अब आगे। I'm sorry बेटा, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है। मम्मी ने आप रो मत। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं पुलिस वाला बनूंगा और आपको यहाँ से बाहर निकालूंगा। काकी मैं कह रही हूँ सुप्रिया में बहुत टैलेंट है। मैंने और लड़कियों से भी बात की है, उन्होंने भी डिजाइन बनाए हैं, बहुत सुंदर है। हमसे कपड़े कौन खरीदेगा? काकी मेरे पास ना एक बिजनेस प्लान है, अगर हमें इन्वेस्टर मिल जाए ना तो ये हो सकता है। बस शुरू में थोड़े फंड्स चाहिए, सिर्फ 10,000 रुपए में 3 ड्रेसेस बनवाऊंगी बस। ठीक है, मैं ट्रस्टी से बात करके पैसे मंगवाती हूँ। थैंक यू काकी। हेलो, हाँ सर, जी हाँ हाँ सर, मैं दिखा सकती हूँ डिजाइन्स। ठीक है सर, ओके। क्या हुआ दी? चांसलर, हमारे डिजाइन्स अप्रूव हो गए। मम्मी मुझे ना अब वो एस्ट्रोनॉट बनना है। समझा के रख उसको, मैं काट के जंगल में फेंक दूंगा मैं। मेरी एक बहन है। मतलब साथ में रहते तुम दोनों? नहीं, अब वो मेरे साथ ही रहे। हो गया डॉक्टर? हाँ, बॉडी की कंडीशन बहुत ही अच्छी है। हार्ट और दूसरी किडनी भी आप बेच सकते हो, बस पोस्ट ऑपरेशन केयर नहीं मिलेगा तो थोड़ा जल्दी करना होगा। चौराहे का बनिया लेगा या तेरा दिल तोड़ दिया किसी ने तो इसका निकाल के लगवा ले, क्योंकि अब अपने पास कोई खरीदार नहीं है तो बेचेंगे किसको? हाँ, जो डिमांड आया ना उसको पूरा कर, अपना दिमाग मत लगा। तो फिर इसका क्या करें? वो सब हम देख लेंगे, तुम अपने काम पे ध्यान दो। बॉक्स तैयार करो, माल डिलीवर भी करना हम लोगों को। बॉक्स रेडी है, ला ये लो। खबरी राजू ने बताया कि इसने रघुवीर की गैंग ज्वाइन की। इनका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन अभी ये लोग केरवा के जंगल में। मूव, टीम तैयार करो। लगता है हमारे आने की खबर उनको पहले ही लग गई थी। ये तो पूरा ऑपरेशन थिएटर बना है। लगता है वो लड़की वैभवी, जिसकी बाहर खड़ा पुलिस को लाश मिली थी, उसकी भी किडनी यही निकाली गई। सर, पूरे शहर में नाकाबंदी लगवा दी। गुड, थैंक यू सर। क्या ये मुमकिन है कि जिन 6 केसेस में हम डोनर्स को ढूंढ रहे हैं उन सबके साथ भी वैसा ही हुआ जैसे कि वैभवी के साथ हुआ? सर अगर ऐसा है तो ये केस काफी बड़ा है। हमारी नाक के नीचे इतना सब कुछ होता रहा और हमें भनक तक नहीं। आखिर इन सबके साथ हुआ क्या है? क्या ये सबके सब मारे जा चुके हैं? क्या इनमें से अभी भी कुछ जिंदा है?
सर मैं एमपी के सारे पुलिस स्टेशन से पता करता हूँ कि ऐसी कितनी लाशें मिली हैं जिनकी किडनी गायब है। अरे पुलिस वाले सालों से हमारे पीछे पड़े हैं, कुछ नहीं होता, बस एरिया चेंज कर दो। सही कह रहे हैं भैया। किसी को भी किसी के रास्ते से हटाना हो तो हमसे संपर्क करें, हम हैं आपकी समस्याओं का हल। क्यों बेबी? इस लड़की का क्या करेंगे भाई? मैं तो सोचता था कि हम लोग पैसों के लिए सीना ठोक के काम करते हैं, अरे मगर हमसे ज़्यादा गए गुजरे तो वो लोग हैं जो अपनापन दिखा के अपनों के सीने में खंजर घोंपते हैं। खैर इससे क्या, ए पूछ, इसके बंदे से पूछ क्या करना है। अरे हाँ बताता हूँ। देख, निहारिका का काम तो हो ही गया है और दादी का काम भी मैंने सेट कर दिया है। काम होते ही फोन करता हूँ। दादी नमस्ते। नमस्ते। अब कैसा है, ठीक लग रहा है? दादी कुछ पेपर पे ना आपके साइन चाहिए। 1 मिनट आपको मैं बिठा देता हूँ। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। हाँ ये ना कुछ पेपर हैं, आप ना इस पे। किस चीज के पेपर है? वो आपको निहारिका से मिलना था ना, तो ये पेपर ना मैं पुलिस वालों को जमा करने जा रहा हूँ। तो ये जैसे ही ये पेपर वहाँ जमा हो जाएगा, निहारिका आपके पास वापस आ जाएगी। वो आएगी मुझसे मिलने? हाँ आएगी ना, ये लीजिए, ये यहाँ पे। बस बस एक आखिरी है, बस फिर हो जाएगा। एक यहाँ, बस। तुम कब आओगे मुझसे मिलने? मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानती। अरे दादी मैं अब नहीं आऊँगा, मगर अब तो निहारिका आने वाली है, तो आप सीधा उसी से मिलना, और क्या। ठीक है, तब तक आप आराम कीजिए। ठीक है दादी, चलिए मैं चलता हूँ। पता है ये जो बोल रही हो सच है क्या? मुझे नहीं पता बाबूजी। विवेक सुन, अगर ये बात सच निकली ना तो ऐसे ही लटका के मारूंगा तुझे। नहीं नहीं बाबूजी, ये पेट से। ए, उतारो उसे। हाँ क्या कर रहे थे? अब वो मेरी घड़ी नहीं मिली थी ना, इसलिए ढूंढ रहा था। तुम्हें नया फोन चाहिए था ना? हाँ। तो आज शाम को आते वक्त मैं लेके आता हूँ। अच्छा सुनो, मुझे देर हो रहा है। ओके सर जी, इसका कितना मिल सकता है? देखिए भाई, आपको इन सब का मिलाकर 2,55,000 मिल सकता है। आपके पास इन सब के बिल तो है ना? बिल कहाँ से आएगा? तो मेरी दादी का है, बहुत पुराना है, सालों पुराना। अगर बिल नहीं है तो 10% काटना पड़ेगा। हाँ चलेगा ना। सर उन पेशेंट्स के फैमिली वालों को काफ़ी तोड़ा, उनमें से 3 ने मुंह खोला, 2 को हॉस्पिटल के बाहर और 1 को फ़ोन पर किसी अनजान आदमी ने ऑफर किया था। उनके पेशेंट्स की हालत काफ़ी नाजुक थी, तो इसके बिना आगे पीछे का कुछ भी सोचे हुए इन लोगों ने उनकी किडनीज का सौदा कर लिया। इलीगल एक्टिविटीज़ को सबसे ज़्यादा बढ़ावा ऐसे लोगों से मिलता है। अपने मतलब के लिए कानून तोड़ने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाते। इन सब के खिलाफ एक फाइल रेडी करो। एक बात और सूरज, ये गिरोह जो किडनी सप्लाई करने का काम कर रहा है ना, मुझे लगता है पर्दे के पीछे इससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक खेल खेल रहा है। सोचो, इतनी सारी औरतों का एक साथ गायब होना, और ये जो ऑर्गन्स चाहिए वो भी सिर्फ औरतों के। अगर उनको किडनी ही चाहिए तो वो किसी की भी हो सकती है। मुझे लगता है ये गिरोह किडनी सप्लाई करने के साथ साथ कोई और भी काम कर रहा है जो बहुत खतरनाक है। सर वैभवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं निकला। इस बार इन्हें ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल है सर। पिछली बार राजू खबरी ने इनकी लोकेशन को ट्रैक तो कर लिया था, पर इस बार हमारे पास एक भी लीड नहीं है। अगर लीड नहीं है तो लीड क्रिएट करते हैं। भाई साहब किडनी चाहिए थी, थोड़ा अर्जेंट है, प्लीज करवा सकते हैं? सर ये बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है, आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए। थोड़ा अर्जेंट है, प्लीज थोड़ा जल्दी करा सकते हैं? देखिए सर, ये हमारे हाथ में नहीं है, आपकी किस्मत अच्छी होगी तो मिल जाएगी।
मंजू, निहारिका केस में कोई प्रोग्रेस? सर 6 महीने पहले जिस दिन निहारिका गायब हुई थी उस दिन के टोल का सीसीटीवी मैंने चेक किया है। देखिए सर, ऐसी कोई कार नहीं मिली जिसपे आंखों का स्टिकर हो। उसके हस्बैंड या एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ पता चला? सर हस्बैंड अर्जुन ने तो दूसरी शादी कर ली है और उसे देखकर ऐसा लगता नहीं है कि उसे निहारिका को ढूंढने में कोई इंटरेस्ट है। और सर एक्स बॉयफ्रेंड प्रवीण, उसकी भी शादी हो गई है। उन पर नजर रखी हुई है लेकिन ऐसा कुछ सस्पिशियस मिला नहीं अभी तक। उनके कॉल रिकॉर्ड से कुछ मिला है? क्लीन है सर। निहारिका को गायब हुए 6 महीने हो गए, तो जिंदा होगी भी। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हें अपना माना था। माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ है, बस इसे दवाई आप टाइम पे देते रहिएगा और तुम बेटा ज़रा काम मत करना। ये बता माथुर, लड़का है या लड़की? अरे सिंह साहब, ये तो बताना गैर कानूनी है। बताना तो पड़ेगा तुम्हें। अगर लड़की हुई तो मैं क्या करूंगा उसका? दोनों को मार के कहीं गाड़ दूंगा। अरे सिंह साहब, आपके यहाँ तो शेर जैसा लड़का ही होगा। पहले अगले हफ्ते आ जाना, वो तुम्हारे जो मशीन वगैरह है ना वो लेके जाओ। लड़का ही होगा। निहारिका की दादी हॉस्पिटल में एडमिट है और उनके घर पर उनका कोई पड़ोसी गणेश रह रहा है। और सर वो सबको ये कह रहा है कि राधा जी ने वो घर उसके नाम कर दिया है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है सर। एक काम करो, रजिस्ट्रेशन ऑफिस से प्रॉपर्टी के पेपर मिले। ओके सर। अभी भी 100 नंबर पे एक लोकल क्लिनिक से फोन आया, बता रहे थे एक रिश्तेदार अपनी पेशेंट की किडनी लेकर आया। मैंने पता किया 2 दिन पहले गोविंदपुरा से एक लड़की किडनैप हुई। कहीं ये किडनी उसी लड़की की तो नहीं है? सूरज, तुम उस क्लिनिक में जाकर चेक करो, ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। ओके सर। आप लोगों को मेरी निहारिका मिली? हम निहारिका को ढूंढ रहे हैं, बहुत जल्दी हम ढूंढ लेंगे निहारिका को। अच्छा मजीब, क्या आपने अपना घर गणेश के नाम पर कर दिया है? पता नहीं बेटा, मैं तो सब कुछ भूल जाती हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता। मुझे तो अपना नाम भी याद नहीं कि कल मैं अपनी निहारिका को भी भूल जाऊंगी। क्या बात है, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? सर, मेरी डॉक्टर से बात हुई, उसने किडनी लैब में भिजवा दी है और मैंने वो मेडिकल बॉक्स मंगवा दिया। अगर ये उसी गैंग का काम है तो लोग अभी तक रुके नहीं हैं। सूरज, शहर में और शहर के आसपास जितने भी मेडिकल स्टोर हैं सब पे निगरानी रखो। आगे ऑर्गन ट्रैफिकिंग के लिए ये गैंग और भी बॉक्सेस खरीदेगा, इसलिए एक भी बॉक्स बिना हमारी नॉलेज के बिकना नहीं चाहिए। राइट सर। मम्मी, क्या आपका कोई नहीं है जो हमें ढूंढ देगा? क्या हम इस बंद कमरे से कभी नहीं निकल पाएंगे? ये मेरी दीदी है रीमा। पिछले 6 सालों से मैं इनसे मिली नहीं, मुझे नहीं पता वो इस वक्त कहाँ है, किस हाल में है, पर कोई उन्हें ढूंढने की कोशिश ही नहीं कर रहा। मैं मान ही नहीं सकती कि मेरी दी मुझे, हम सबको छोड़ के अपनी मर्जी से कहीं चली जाएंगी। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। पुलिस भी उन्हें नहीं ढूंढ रही है। मैं बस इतना। गीता रिलैक्स, मिल जाएंगे दीदी। रो ना, दीदी मिल जाएंगे। कुछ बोलो, रो मत। हाय गाइस, अजीब लगा होगा ना आपको कि आपका योगी कभी ऐसे आता नहीं है ना। मैं आप लोगों के लिए कोई एंटरटेनमेंट वीडियो लेके नहीं आया, मैं आपसे हेल्प मांगना चाहता हूँ। मैं एक फ़ोटो शेयर करूँगा, आप उस फोटो को हर बंदे के साथ शेयर करें। एक रीमा दी है, 6 साल से मिसिंग है। मैं बस आप लोगों से एक ही हेल्प चाहता हूँ, आपका योगी उफ योगेश। आप इस पोस्ट को जितना शेयर कर सकें उतना शेयर करें।
और हैशटैग जरूर यूज करें, रीओपन रीमा मिसिंग केस। थैंक यू। सर 3 हफ्ते हो गए, गैंग की कोई भी मूवमेंट नहीं हुई है। और जिस लड़की की किडनैपिंग हुई थी उसकी कोई अपडेट? नहीं सर, किडनैपिंग के बाद सब शांत बैठे। लड़की के घर वालों को भी कुछ आइडिया नहीं कि किसने सुपारी दी थी और किसको लड़की से इतनी नफरत होगी। मंजू, निहारिका केस में कोई लीड मिली? नो सर, वहाँ भी डेड एंड है। पेपर्स प्रॉपर्ली ट्रांसफर हुए हैं। पहले ये घर निहारिका के नाम पे था, लेकिन जब से निहारिका मिसिंग हुई है तो उसकी दादी एज अ लीगल गार्जियन अपने पेपर्स ट्रांसफर कर सकती है। इसलिए सर, जब तक निहारिका नहीं मिलती है तब तक तो गणेश उस घर का लीगली मालिक है। चल चल हॉस्पिटल चल। चल, 1 हफ्ता हो गया, तेरे पेट में पता चलेगा क्या पल रहा है, लड़का या लड़की। चल बाबूजी, मुझे नहीं, चल हॉस्पिटल, चल प्लीज, चल हॉस्पिटल, बाबूजी, चल हॉस्पिटल चल। शहर के सबसे बड़े ऑर्गन रैकेट में जितनी भी लड़कियां किडनैप हुई हैं उसके बारे में पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। गैंग अब तक फरार है और पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं, कोई लीड नहीं। क्या शहर के लोग सेफ हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अभिमन्यु, प्लीज हैव ए सीट। थैंक यू सर। अभिमन्यु, नए सीएम आए हैं। सीएम और होम मिनिस्टर चाहते हैं कि हम सारे पुराने कोल्ड केसेस रीओपन करें और क्लोज भी करें, लेकिन डेटा अच्छा नहीं है। सर, इनमें से कई केसेस तो कई साल पुराने हैं। आई नो, पहले मिसिंग केसेस की फाइल्स ही रीओपन की जा रही है और सारे जोन्स में डिवाइड भी किया है। मैं चाहता हूं कि तुम और तुम्हारी टीम इसे टेकल करें एंड लेट्स स्टार्ट विद द टॉप ऑफ द फाइल। सोशल मीडिया में इस केस के ऊपर पिछले 2 महीने से बवाल मचा हुआ है। श्योर सर। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। शुरुआत इन 6 लड़कियों से करते हैं। इनके केस में लोकल पुलिस ने कोई खास इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी। इन्हीं को टारगेट करते हैं और शुरुआत इस लड़की रीमा से करते हैं। ये 6 साल पहले गायब हुई थी, ऑर्फनेज में रहती थी, एक इन्वेस्टर से मिलने गई थी, वापस नहीं लौटी और कंप्लेनेंट ऑर्फनेज की वार्डन थी। सर, एक बार जाकर वार्डन से बात करती हूँ, एक बार रिविजिट करते हैं। नॉट पॉसिबल, शी डाइड 2 years बैक। सर कुछ दिखाना। सर, जैसे आपने कहा था, मैंने रीमा के नाम से वीडियो सर्च किया तो मुझे एक इन्फ्लुएंसर योगी का वीडियो मिला जिसने रीमा की बहन गीता के कहने पर वीडियो बनाया था। एक रीमा थी, 6 साल से मिसिंग है। वो भी मेरी तरह वीडियोस बनाती थी, आज वो हमारे बीच में नहीं है। इस वीडियो को 2 लाख बार से भी ज़्यादा देखा जा चुका है और 1,23,000 बार से भी ज़्यादा शेयर किया जा चुका है। जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ है, मीडिया की नज़रें अब इसी पर ही टिकी रहेंगी। गीता से कांटेक्ट कर। नहीं सर, हमारे पास प्रेजेंट कांटेक्ट नहीं है। मैंने ऑर्फनेज से बात की बट गीता वहाँ नहीं रहती है, तो मैंने योगी को मैसेज डाला है। लेट्स सी उसका कब रिप्लाई आता है, इससे शायद हमें कांटेक्ट मिल जाए। तो एक काम करते हैं, जैसा कि योगी बोल रहा है कि रीमा एक इन्फ्लुएंसर थी, मतलब वीडियो बनाती थी, तो एक इसके वीडियो चेक करते हैं, शायद उसकी वीडियो से कुछ मिल जाए। ओके सर। ये देखिए सर, ये सारे वीडियोस। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीमा। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे आज कुछ पता चला है, फिंगर क्रॉस्ड। मैं बस आप लोगों को ये बताने आई हूँ कि मेरी लाइफ एकदम बदलने वाली है। मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत जरूरत है। अच्छा, तो अभी मैं चलती हूँ, ठीक है? बाय। बाकी बातें बाद में बताऊंगी। आप सबकी दुआएं काम आई। मुझे मेरे पेरेंट्स के बारे में पता चल गया है। एक फरिश्ता मेरी जिंदगी में आया जो मेरे फादर को जानता है। वो उनसे मिल भी चुका है। वो बहुत जल्द मुझे उनके बारे में बताने वाला है। बस 1 हफ्ते की बात है। उसके बाद मैं अपने फादर से मिल पाऊंगी, अपने रूट्स को जान पाऊंगी। आफ्टर ऑल, इस अनाथालय के बाद आप ही लोग मेरी फैमिली है। इसके बाद कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ है? नहीं सर, लास्ट वीडियो 12 सितंबर 2016 को हुआ है और रीमा 18 सितंबर 2016 को गायब हुई थी। मतलब 1 हफ्ते बाद ये जिससे मिलने वाली थी, मे भी उस आदमी ने कुछ रीमा के साथ किया हो। पॉसिबल है सर। सर, 6 साल पुरानी बात है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कहाँ से करें? अगर गीता मिले तो शायद कुछ मिले। अगर गीता को कुछ खास पता होता तो लोकल पुलिस को भी कुछ मिलता। ये रीमा की लास्ट लोकेशन क्या थी? BR मार्ग। BR मार्ग, ये तो भोपाल के आउटस्कर्ट पे है ना? यस सर। जैसे कि इस वीडियो से पता चल रहा है कि इस आदमी ने रीमा को उसके फादर के बारे में इंफॉर्मेशन देने की बात की थी और उसने ये भी वादा किया था कि वो रीमा को उसके फादर से मिलवा देगा। और ये भी उसने कहा था कि वो रीमा के फादर से मिल चुका है।
ये काम करते हैं, रीमा के फादर को ट्रैक करते हैं। लेट्स फाइंड दिस गर्ल। मैं ये तो नहीं बता सकता तुम्हें कि लड़का है या लड़की, बस इतना बोलूँगा, जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से भाग जाओ। पिछली बार भागी थी, उन्होंने मुझे सीधे फांसी पे चढ़ा दिया था। इस बार पता नहीं क्या करेंगे। क्या मैं तुम्हें कोई ऐसी दवा दे दूँ जिससे तुम्हारा बच्चा गिर जाए? अब यही बच्चा पैदा करोगे क्या? जल्दी बाहर आओ। आगे मत कर। देखो ना इसे क्या हो गया? बहुत खून बह रहा है, डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। देखता हूँ मैं कुछ। और कोई चालाकी मत करना, पता है ना बाहर मेरे आदमी खड़े हैं, सीधा मार डालेंगे तेरे बच्चे को। जैसे ही बाइक कहीं स्लो हो, एकदम बाइक से कूद जाना और जोर जोर से चिल्लाना। चोट आएगी थोड़ी, लेकिन सह लेना बेटा। लेकिन जितनी जोर से हो सके उतनी जोर से चिल्लाना, ठीक है? समझ गया ना? अच्छा बेटा। ये पकड़, पट्टी कर दे उसको। अरे बहुत खून बह रहा है, बहुत चोट लगी, डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा इसे। जब ये पैदा हुआ था तब मैं तुझे हॉस्पिटल लेके नहीं गया था, तो अभी इतनी छोटी सी चोट के लिए मैं इस चिरकुट को हॉस्पिटल लेके जाऊँ? जल्दी से पट्टी कर और इसको ड्रम में डाल और बिस्तर पे चल जाना, जल्दी कर। सर, ये रीमा को किसी अजय मिश्रा नाम के बंदे ने ऑर्फनेज छोड़ा था, तब रीमा सिर्फ 6 साल की थी। इस बंदे के बारे में और कुछ पता चला? सर, यहाँ जो एड्रेस मेंशन्ड है वहाँ पे तो अभी कोई फैमिली रहती है। बाकी रीमा की फाइल मंगवाई ऑर्फनेज से, देखते उसमें क्या मिलता है। कोई तो जानता होगा इस अजय मिश्रा को। सर, मैंने कांस्टेबल जगदीश को लोकेलिटी में चेक करने के लिए भेजा तो है, लेकिन सर काफ़ी साल हो गए और रीमा को गायब हुए भी 6 साल से ऊपर हो चुका। विपुल को कुछ मिला? सर, योगेश का रिप्लाई आ गया है। उसने गीता का कांटेक्ट नंबर दिया है और मेरी बात भी हुई है गीता से। वो 1 घंटे में पुलिस स्टेशन पहुंच रही है। गीता, आई नो बात पुरानी है, तुम छोटी भी रही होगी, पर जिस दिन रीमा गायब हुई थी वो दिन याद है तुम्हें? अच्छे से सर। उस दिन सुबह हम दोनों साथ में ही थे। दीदी, अगर आपने अपने पापा को ढूंढ लिया तो आप मुझे छोड़ के चली जाओगी? कभी नहीं। अब ये अनाथ आश्रम ही मेरा घर है और तुम लोग मेरी फैमिली। लेकिन मैं ना बस एक बार अपने पापा से मिलना चाहती हूँ। लेकिन दीदी, आपने उन्हें ढूंढा कैसे? मैंने ना रिकॉर्ड्स चेक किए। हाँ, तो किसी को देखने नहीं मिलते ना, कॉन्फिडेंशियल होते हैं। मैंने रिकॉर्ड रूम से फाइल्स चुराया। हाँ दीदी, बट ये तो रिस्की था ना। पता है मुझे, लेकिन मुझे मेरी फाइल में ना एक मेल आईडी मिला। उसकी लिखावट और बाकी फॉर्म की लिखावट में बहुत डिफरेंस था। ऐसा लग रहा था कि उस मेल आईडी को किसी ने बाद में लिखा है। मैंने उस मेल आईडी पे मेल किया और वहाँ से रिप्लाई आया कि जिसकी मेल आईडी है वो मेरे पापा को जानता है और मुझे उनसे मिलवा सकता है। आई प्रॉमिस यू, हम तुम्हारी बहन को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे बेटा। सर, मैंने रीमा के मेल आईडी को हैक करके वो एड्रेस तो निकलवा लिया जिस पे उसने मेल किया था, लेकिन सर जवाब में एक और मेल आया था जिस पे बंदे ने रीमा का कॉन्टैक्ट नंबर मांगा था। और उस कॉन्टैक्ट नंबर को हम ढूंढ नहीं सकते क्योंकि कंपनी भी इतने पुराने रिकॉर्ड से स्टोर करके नहीं रखती, राइट सर। मैंने मेल आईडी को ट्रैकिंग के लिए प्रोसेस पे डाल दिया और सर ये मेल आईडी 2015 में क्रिएट हुई थी। मतलब ये मेल आईडी उस फॉर्म पर बाद में लिखी गई, शायद इसी वजह से साइट में लिखी गई। बिल्कुल, जल्द से जल्द उसे ट्रैक करने की कोशिश करो। सर, कांस्टेबल जगदीश ने रीमा के फादर अजय मिश्रा का नया एड्रेस यहीं का बताया है। अजय मिश्रा से बहुत ही सेंसिटिवली बात करनी होगी। उसने अपनी बेटी रीमा को अनाथालय में छोड़ा था, जाहिर सी बात है इसकी कोई खास वजह होगी। यस सर। जी, अजय मिश्रा। हाँ, मैं हूँ। हमें आपसे कुछ इंपॉर्टेंट और प्राइवेट बात करनी है, अकेले में। नहीं, किसी ने मुझे कांटेक्ट नहीं किया था। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी बेटी मुझे ढूंढ रही थी। अगर
अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने अपनी बेटी रीमा को अनाथालय में क्यों छोड़ा था? पर्सनल रीजन की वजह से। ओके, थैंक यू। भाऊजी, आपने मुनीम काका को मुझे पैसे देने से मना किया। हाँ। क्यों? मैं अपने खर्चे कैसे चलाऊंगा? कहाँ खर्च करोगे? उन औरतों के पास जिनके पास तुम रात में जाते हो? इस घर को एक वारिस नहीं दे पाए तुम, और ना ही फैक्ट्री में एक मदद करते हो। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, नालायक। इस घर का बेटा हूं मैं, हक है मेरा इस घर पे। कोई हक नहीं है तुम्हारा। इस घर का चिराग असली बेटा आने वाला है। ये घर, ये फैक्ट्री, सब कुछ उसी का है। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। जाओ जाओ, अपनी उस बीवी सौम्या की गोद में सर रख के रहो। जाओ। आप इस घर के बेटे, वो भी बड़े बेटे। और अगर वो नया बच्चा आ भी जाता है उस कमीने निहारिका का, तो थोड़ी ना आपका हक छीनकर उसे दे दिया जाएगा। सोनिया, सही कह रही हो तुम। अगर वो बच्चा आ भी जाता है तो तब का तब देख लेंगे। हाँ, अगर वो बच्चा आया ही नहीं तो कितना अच्छा हो जाएगा ना। और वैसे भी अगर वो निहारिका ही ना रहे तो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर कल को वो और बच्चे पैदा करेगी तो आपकी तो हालत बिल्कुल मेरे जैसे हो जाएगी। इस घर में काम करने वाला आदमी। मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हें अपना माना था। अरे बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आप चले जाओ, चले जाओ। सर 2 मिनट। सर, मैं पिछले 6 साल के सारे मिसिंग केसेस चेक कर रहा था कि शायद रीमा केस में कोई लीड मिल जाए। उसी दौरान मुझे याद आया 2015-16 में वो वैशाली नगर का छोटू गैंग। छोटू गैंग? ये गैंग वही है ना जिसकी चोरी की वारदातों ने पूरे भोपाल को परेशान करके रखा था। पर ये गैंग तो इस वक्त जेल में है, उसका हमारे केस से क्या लेना देना? सर, छोटू गैंग का डायरेक्टली तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस दौरान छोटू गैंग को पकड़ने के लिए हमने पूरे वैशाली नगर के सारे सीसीटीवी फुटेज को अच्छे से चेक किया था। और सर, आज की डेट में 6 साल पुराना फुटेज तो मिल गया सर, लेकिन तब का फुटेज मुझे छोटू गैंग की फाइल में मिल गया। और ये देखिए उसमें क्या मिला। जिस ऑफिस में रीमा गई थी वो वैशाली नगर में। ये देखिए सर, इसकी बाइक का नंबर चेक किया तो पता चला कि बड़े बाजार में रहता है। इस आदमी को हमें जल्द से जल्द पकड़ना होगा। सर, मैंने इसकी फ़ोटो हर जगह सर्कुलेट करवा दी है। पता चला है कि बड़े बाजार में अक्सर देखा जाता है। सर, आगे सर आ रहा है। ठीक है। सूरज, उसके बैग में टॉय है, कोई बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है। कोई हाथ नहीं लगाएगा उसको, सिर्फ पीछा करना। ओके सर। सूरज, वो बाहर आ रहा है, बाइक स्टार्ट करो।
अबे माथुर, इतनी देर से क्या चेक कर रहा है? बता मेरा बेटा ठीक है या नहीं? पीछे हटो, पीछे हट जाओ। इधर आ, इधर आना। चल चल, कोई आगे नहीं आएगा। सब लोग पीछे हो जाओ। बंदूक नीचे कर। अगर गोली चली ना तो इसको इधर ही मार दूंगा मैं। बच्चे को छोड़ दे, प्रॉमिस, हम तुझे जाने देंगे। बंदूक नीचे रख। हाँ हाँ ठीक 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 है, देख देख, हम गन भी नीचे रखें, बच्चे को छोड़ दे। चिल्ला मत। रीमा को क्यों उठाया था? रीमा को क्यों उठाया था? सर 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 वो मेल आईडी ट्रैक हो गई जिस पर रीमा की बात हुई थी। किसका है? शॉकिंग है सर। गुड्डू, और कितना टाइम लगेगा? थोड़ा रुको, आ जाएंगे। ये देखो आ गए। ये जानते हैं तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? नमस्ते। आप जानते हैं मेरे पिताजी को? हाँ क्या आप मुझे उनसे एक बार मिलवा सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन तुमने यहाँ पे किसी को बताया तो नहीं कि तुम अपने पापा को ढूंढने के लिए आई हो? नहीं। अरे ये तो मेरे जासे में आ गई थी, खुद आई थी मुझसे मिलने, लेकिन तूने यहाँ क्यों बुलाया? सिर्फ एक बार देखना चाहता था, आखिरी बार। अब बताएगा अपने पर्सनल रीजन या फिर मैं अपने तरीके अपनाऊं? सर मैं दवाइयाँ बेचता हूँ। उसमें ज्यादा पैसे नहीं मिलते। पैसों की कमी की वजह से ऑर्फेंज में डाला रीमा को, और मैं दूसरी शादी भी कर रहा था। मेरी दूसरी बीवी को कुछ नहीं पता था। तेरा ईमेल आईडी रीमा के फॉर्म पर क्यों लिखा था? मैंने भेजा था सर वार्डन को रीमा के फोटो भेजने के लिए। वो जो भी थी मेरी बेटी थी सर, इसलिए मैं जानना चाहता था कि वो कैसी है। इतना लगाव होता ना तुझे उससे तो सुपारी नहीं देता उसे। रीमा के बारे में पता चलता तो प्रीति मुझे छोड़ देती सर, और रीमा के अलावा प्रीति से मुझे 2 बेटियां भी है सर। उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती सर। रीमा की जिंदगी जो बर्बाद हुई वो भी तो बेटी थी ना तेरी। 6 साल कैद में रही है वो, रोज रेप होता था उसके साथ। एक बच्चा है उसको जो अनाथ हो गया है। अरे गुड्डू तो कमीना था ही, पर तू तो बाप था उसका। और वैसे भी वो सिर्फ एक बार मिलना चाहती थी तेरे से, तेरी जिंदगी में नहीं आना चाहती थी वो। अशोक जी जरा पहरा दीजिए, बाथरूम जाना है। थाने के वॉशरूम में काम चल रहा है तो बाहर जाना पड़ता है।
मैंने रघुवीर गैंग को उसी टाइम रीमा को मार देने की सुपारी दी थी सर। 6 साल रीमा के साथ बंद कमरे में उसे टॉर्चर किया जा रहा था, ये मुझे बिल्कुल ही पता नहीं था सर। बाथरूम जाना है मुझे। क्या अजय ने रघुवीर गैंग से कांटेक्ट किया था? मतलब गुड्डू ने रघुवीर गैंग से रीमा को खरीदा था? नहीं, रघुवीर गैंग से जब अजय ने कांटेक्ट किया था तो गुड्डू से मिलने आया था। मतलब इसका मास्टरमाइंड कोई और ही है। सर गुड्डू भाग गया है। गुड। भाई 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 नमस्ते। क्या हुआ तुझे? भाई पुलिस पकड़ लिया था, वो रीमा को ढूंढते हुए आए थे, सालों ने पैर में गोली मार दी। साले हम तुमसे पहले ही बोले थे कि तुम्हारा इश्कबाजी का चक्कर ना एक दिन हम सबको ले डूबेगा। छूटा कैसे? वो हम बाथरूम का बहाना करके पुलिस को चकमा देके भाग आए भाई। बाहर पुलिस नहीं था? नहीं था भाई। तेरे पीछे भी नहीं आया पुलिस? नहीं भाई। अबे दिमाग के लटका के घूमता नीचे। क्या हो भाई? अबे भागो पुलिस से यहाँ से, भाग भाग। रुक रुक, उधर रुक, कर नीचे रखो, हाथ ऊपर नीचे रख, तो दूसरी टांग उड़ा दूंगा तेरी। तुम लोग 6 महीने पहले किडनी रैकेट में इन्वॉल्व थे ना? कहाँ है तुम्हारा बॉस? हमें सब पता चल गया है तुम्हारे इस गोरख धंधे के बारे में। क्या बात है इंस्पेक्टर, कहाँ तुझे चला रहे हो? ऐसे क्या बात, क्या कुछ बोलो तो बताते। अरे थाने चलिए। चल, अरे चल, कहाँ लेके जा? चल चल ये सब चल। अरे मुझे क्यों पकड़ के ले जा रहे हो? चल। अरे मैडम मैंने कुछ भी नहीं किया। चलो सर, मैंने कुछ नहीं किया। डरो मत, डरो मत। निहारिका, 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 देखो आप डरो मत, हम आपको बचाने आए। निहारिका, आपको पता है आपको किडनैप किसने करवाया था? मुझे ना बोला था ना? मैं शादीशुदा हूँ, ये बात ना तुम अच्छे से समझ लो और आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। अब भुगत। क्यों किया तूने ऐसा? तू तो प्यार करता था ना उससे? हाँ करता था, और आज भी करता हूँ सर, लेकिन उसे इस प्यार की कदर थी। शादी तो उसने उस अर्जुन से ही की ना। अगर अर्जुन उसे सच में प्यार करता था तो निहारिका के भाग जाने के बाद उसने दूसरी शादी क्यों की? इसलिए मैंने उसकी सुपारी दी। भाभी को क्यों मारा? उसकी तो एक ही किडनी निकाली थी ना। तुम लोग केस में घुस चुके थे, और वैसे भी उसे कोई खरीदता नहीं, इसलिए उसे मार के फेंक दिया। और बाकी लड़के उन्हें बेचा या मार दिया? कुछ को भेज दिया, कुछ को मार के नदी में बहा दिया, और कुछ को गड्ढा खोद के जमीन में गाड़ दिया। और तुम लोग ये सब ब्रजेश्वर सिंह के कहने पर करते थे, और उसी ने तुम्हें किडनी निकालने का आइडिया भी दिया था। और ब्रजेश्वर सिंह ने निहारिका को खुद के लिए कैद करके रखा ताकि उसका वंश आगे बढ़ सके। इन सब के तहत बहुत लंबा अंदर जाने वाले हो तुम लोग। शहर में चल रहे खतरनाक किडनी रैकेट का पर्दाफाश। इस संगीन जुर्म में शहर के कई बड़े डॉक्टर्स और हस्तियों का नाम सामने आया है। जांच में ये भी पता चला है कि किडनी रैकेट के साथ साथ मासूम लड़कियों की भी ट्रैफिकिंग होती थी, और इन सब के पीछे इंदौर की जानी मानी हस्ती ब्रजेश्वर सिंह का हाथ है।
पुलिस ने उसे उसके घर से धर दबोचाया और आगे की जांच जारी है। सर, ब्रिजेश्वर और उसकी फैमिली मुंह नहीं खोल रही है, लॉयर की मांग कर रही है। सब दादी प्रवीण ने, सारी मेरी गलती है। मुझे शादी के बाद उससे मिलने ही नहीं जाना चाहिए था। नहीं निहारिका, तुम गलत नहीं हो। हाँ, बस एक गलती हुई है तुमसे कि तुम एक अजीब अनजान आदमी के बुलावे पर उससे नीचे मिलने चली गई, वो भी बिना किसी को कुछ बताए। तुमने सोचा ही नहीं कुछ। अगर किसी को तुमसे मिलना है तो वो तुम्हारे घर आकर तुमसे मिल सकता था, तुम्हें ये सोचना चाहिए था। ऐसी ये गलती रीमा नाम की लड़की से भी हुई। वो पहली बार अपने पिता से मिलने के लिए इतना खुश थी कि उसने एक अनजान आदमी पर भरोसा कर लिया, ना इस बारे में कुछ सोचा और ना ही किसी से कुछ बात की। देखो हमारे आसपास हमारे अपने इसलिए होते हैं ताकि वो हमारी रक्षा कर सके। हाँ, गलती हमारे डिपार्टमेंट से भी हुई है, उन्हें तुम्हें जल्दी रेस्क्यू कर लेना चाहिए।